भाई एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए। एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का, वो लोग कर रहे हैं। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अपने वोटरों को लुभाने के लिए दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। इसी के चलते शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल आज चंद्रशेखर आजाद सिरसा जिले के रानिया और डबवाली विधानसभा में चौधरी रणजीत सिंह और दिग्विजय चौटाला के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस को लेकर ऐसी बातें कही जैसे कि अभी तक बीजेपी करती आई थी। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस पर बरसते नजर आए थे, और अब उन्हीं की तर्ज पर ही चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी बताया और कहा कि दलित नेता कुमारी सैलजा का कांग्रेस पार्टी में अपमान हो रहा है, और उसी अपमान के चलते ही कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार से दूरी बनाई हुई है। सुनिए। कुमारी सैलजा ने फिर से दूरी बना ली है। बनाई नहीं है भाई, एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो, और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का, वो लोग कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस को दलितों को दरकिनार करना और कुमारी सैलजा जैसी बड़ी नेता को अहमियत न देने का नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो पार्टी दलित समाज के नेता का सम्मान नहीं कर सकती, वो समाज के आम लोगों का सम्मान कैसे करेगी। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। इसलिए खड़े मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे। चौधरी देवीलाल जी ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी समस्याओं के हल के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा लड़ाई। आज ये अपनी शक्ति को भूले हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ किसान का मेरे को, फिर इनके खिलाफ जो फैसले होते हैं दिल्ली बैठ के वो नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कुमारी सैलजा पर कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन पार्टी का यह सपना दलित समाज कभी पूरा नहीं होने देगा। अब हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करने वाले चंद्रशेखर आजाद की बातों का सिरसा की जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि विधानसभा चुनाव के शोर में कुमारी सैलजा की चुप्पी काफी कुछ कह रही है। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।